हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे बढ़िया। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है, बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और ये कपड़े बहुत सारे हो गए थे। वैसे तो गंदे नहीं है, मतलब ज्यादा, लेकिन जैसे बारिश में बच्चों को लेने जाती हूँ, लेके आती हूँ और फिर ऊपर से बच्चों की ड्रेस, तो इस वजह से बारिश के दिनों में अक्सर कपड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि इनको धो दूं। तो मशीन तो मम्मी ने लगा दी थी, बाकी धोए मैंने हैं। और अभी जो है सारे कपड़े धुल गए हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े हो गए, थोड़े थोड़े करते करते कितने सारे कपड़े हो गए। तो अभी रात का टाइम है, तो मैं कह रही थी मम्मी इनको ना स्टैंड पे डाल देते हैं और कुछ चेयर पे रख देंगे, क्योंकि अभी धूप तो है नहीं, रात हो गई है। तो कल सुबह स्टैंड को बाहर निकाल देंगे। और इकट्ठे कपड़े रखने से फिर कई बार क्या होता है कि कलर वलर लग जाता है आपस में, तो इसलिए स्टैंड पे अभी मम्मी डाल रही थी। तो भाई फिर उसके बाद मैंने रात को कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, कल दिन में आराम नहीं मिला। और मम्मी भी जो है थकी हुई थी, क्योंकि मम्मी गई थी मालिश करवाने, तो इसलिए फिर मैंने कोई क्लिप नहीं ली। रात को जैसे तैसे काम निपटा के हम खा पी के सो गए थे। सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं। मैं गई थी सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि बारिश आ गई थी और भीड़ भाड़ आप सब जानते हैं मंडी में कितनी रहती है। ऊपर से फिर जो है मुझे नींबू छाटने थे, नींबू लेने गई थी, नींबू का अचार डालना था। तो आजकल नींबू ऐसे आ रहे हैं, हरे ज्यादा है, पीले कम है। तो मुश्किल से 5 किलो पीले पीले नींबू छाट के लाई हूँ, बड़ी मुश्किल से। उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो गया। फिर मैं लेने तो 10 किलो से भी ज्यादा गई थी, कि 10 किलो तो है ही है, फालतू भी ले आऊं, लेकिन फिर 5 किलो ही लेके भागना पड़ा। तो भाई शिवांश के मुंह में छाले हो रखे हैं, रोटी खाई नहीं जाती, इसलिए मैंने चावल बनाए थे। और मैं मंडी से आई थी, तो मम्मी ने टमाटर, प्याज, आलू, मंगोड़ी मतलब सोयाबीन, ये सारी चीजें रेडी कर दी थी। और बस मुझे चावल चावल छोकने थे, और वो भी छोक देती मम्मी, लेकिन मेरे रखे हुए चावल मिले नहीं मम्मी को। तो भाई आने के बाद फिर मैंने चावल छोक के बच्चों को छोड़ के आई। बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर ये नींबू थे जो मैं मंडी से लाई थी। देखिए कितने अच्छे नींबू लेके आई हूँ मैं। तो बड़ी मुश्किल से, मुझे इनमें भी बहुत टाइम लग गया छाटने में। तो ये नींबू लाके मैंने धोए, मतलब बच्चों को छोड़ के आने के बाद धोए, सुखाए, और अभी इनको मैं सूखने देती हूँ। और कपड़े जो कल रात को धोए थे वो कुछ तो स्टैंड पे छोटे छोटे छोड़ दिए, कि भाई स्टैंड को ही धूप में निकाल देंगे। कुछ जो बड़े थे और जो स्टैंड पे आ नहीं रहे थे, वो बाहर बिलगनी पे, आप लोग क्या बोलते हो भाई, कोई रस्सी बोल देता, हम गांव में ना बिलगनी बोलते हैं, उस पे डाल दिए थे। तो अभी जो है मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद बर्तन वर्तन भी है। और हाँ, सबसे पहले मुझे चीनी लेके आनी है। घर की चीनी तो है, लेकिन अचार के लिए चीनी लानी है, क्योंकि नींबू का अचार जो रेडी था वो खत्म हो गया स्टॉक। और जो मतलब खाली चीनी मिलानी है, वैसे तो रेडी है चीनी, तो 2 दिन में क्या 1 दिन में ही धूप में रखने से घुल मिल जाती है। तो आज या कल में शायद एक भाई ने भी बोल रखा है, शायद एक आंटी ने भी, कि भाई हम अचार लेने आएंगे। तो मेरे को ये है कि एक भाई ने तो बोला ये नींबू का अचार के लिए, कभी वो आंटी भी लेने आती हो आज, क्योंकि कॉल आई थी कि हम अचार लेने आएंगे। तो मैंने सोचा कि आज पहले चीनी लाके, और धूप अच्छी निकली हुई है, बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैंने देखा कि अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो मैं कहा उसमें नींबू में चीनी मिला के रख दूंगी, फिर जल्दी से मतलब वो पिघल जाएगी और खाने लायक हो जाएगा। तो गला तो बहुत अच्छे से है, अभी आप लोगों के सामने वीडियो भी डालूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार अचार सारा धूप में रखना है, क्योंकि कई दिन में धूप निकली है, कम से कम 4 से 5 दिन में जाके धूप दिखाई है, नहीं तो बारिश ने ही सांस नहीं ले रखा था। तो सारा अचार मैं बाहर रख के आई। उसके बाद मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे अचार रेडी करना है। तो सबसे पहले मैं चीनी लेने चली गई थी, और सुबह बच्चों को छोड़ने गई थी, जब एक बार भागती सी पानी डाला था, क्योंकि कपड़े चेंज करके जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई अभी थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। फिर तो ऐसा है कि आराम से बाद में नहा लूंगी, पहले ये अचार वचार तैयार कर दो, क्योंकि अचार ना कपड़ों पे लगे बिना रहता नहीं है। तो डब्बे वब्बे बाहर रखे। अभी ये देखिए, ये नींबू है जो कि मैंने 15 दिन पहले काट के और मसाला डाल के छोड़ दिए थे, ये काफी हद तक गल गए हैं।
और अगर मैं इसमें पहले ही चीनी डाल देती तो ये गलते नहीं, तो इसलिए इनमें मैं 15 दिन बाद चीनी ऐड कर रही हूँ। और देखिए मैं मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी आज बनी हुई है कैमरामैन, और हम मम्मी बेटी गाना भी गा रहे हैं बीच बीच में, गोटा 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 भोले ने लगा दिया गोटा। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और गाइस स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू वीडियो में। सो गाइस डेली रूटीन व्लॉग की थोड़ी सी क्लिप ऐड की है, बाकी मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि डेली रूटीन व्लॉग में मैं पूरी बात क्लियर नहीं कर पाऊंगी, जो भी मुझे कहना होता है फिर वीडियो खत्म हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ आमने सामने बैठ के कर ली जाए। तो भाई कुछ बातें हैं जो जिनका मुझे रिप्लाई करना है। दो बहनें हैं भाई, दोनों का अलग अलग कमेंट है। तो पहले मैं, मेरे ख्याल से इसका सही रहेगा, नाम नहीं लूंगी, आईडी मेंशन नहीं करूंगी, खाली पढ़ के सुनाऊंगी। वो भी कमेंट तो भाई इतना बड़ा है, मैं तो थोड़ा सा मेन पढ़ के सुनाऊंगी। इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई। एक बार मेरी तरफ से सभी भाई बहन अंकल आंटी इस बहन को बेटी कह के, नाम तो मैं बताऊंगी नहीं, बेटी कह के थोड़ा सा हौसला दे दो कि भाई इतनी हिम्मत कर रही है। देखो मेरे जैसा का तो दिख जाता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, भले ही मैं सारा सब कुछ नहीं बता पाती, नहीं दिखा पाती, पर फिर भी जो भी मैं शेयर करती हूँ आप लोग देख रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो कि भाई हाँ ये अपने बच्चों को कितनी मेहनत से पाल रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बहनें स्ट्रगल तो भाई बहुत सारी लेडीज कर रही हैं, तो उनका दिखता नहीं है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है और वो किसी को बता भी नहीं पाती। जैसे हम जैसों के साथ थोड़ा बहुत मन हल्का कर लिया, बस कभी कभार कोई फ्रेंड के साथ मन हल्का कर लिया, तो इस तरह से वो भाई स्ट्रगल वो मेरे जितना या मेरे से भी ज़्यादा कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है उनको किसी की सपोर्ट नहीं होती, मायके वालों को भी सपोर्ट नहीं होती। तो भाई ये बहन है, ये इसने मुझे बताया कमेंट के ज़रिए कि मैं भी आपके जैसी सिचुएशन में थी, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा मुझे वहाँ से ले आए, मतलब कि ससुराल से, तो कुछ दिन मायके में रही। तो मायके में रहने से क्या हालात हो जाते हैं, मैंने पहले भी बताया ना कि भाई मायके में किसी की पार नहीं पड़ती, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं हमारे ससुराल वाले। ठीक है, मेरे बारे में भी यही बोला गया था कि मायके में कितने दिन पड़ी रहेगी, आएगी तो एक दिन यही। यहाँ तक कि बिचौलन ने भी यही बात बोली थी, बताई, और उनके तो मुँह पे हर टाइम यही बात रहती थी कि कितने दिन मायके वाले कर देंगे, कितने दिन मायके में पड़ी रहेगी। तो मैं आज फिर कह रही हूँ, मायके में किसी बहन की, किसी बेटी की पार नहीं पड़ेगी। माँ बाप के राज में अगर थोड़ा बहुत चल भी जाए तो भाई भाई भाभी के राज में नहीं चलता। लाखों में एक आधी भाभी ऐसी होती हैं जो ऐसे मुसीबत के समय में साथ देती हैं, और जो ऐसे में सपोर्ट करती है ना अपनी ननदों को, उनको भाई दिल से धन्यवाद। और जो ज़्यादा इस बात को नहीं खींचूंगी, क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है कि मायके में किसी की पार नहीं पड़ती। तो ये बहन कह रही है 5 साल तक मैं वहाँ पे रही मायके में, तो कहीं ना कहीं शुरुआत में इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ गई भाई, बच्चों में भी दुबात की जाने लगी। तो एक टाइम ऐसा आया कि जो भाई सपोर्ट करता था उसने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसको घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। उस टाइम पे माँ बाप खड़े खड़े लखावे, मतलब कि खड़े खड़े देख रहे थे कि मेरे, मतलब देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भाई धिक्कार है ऐसे माँ बाप पर भी। मानती हूँ कई माँ बाप की मजबूरी हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे अगर वो घर से बाहर उसको निकाल रहे थे तो माँ बाप का फर्ज है कि भाई उसके लिए कुछ ना कुछ सोचे। लेकिन जो माँ बाप बिल्कुल ये सोच लेते हैं कि बस बेटा बहू ही जो कुछ करेंगे, बेटी हमारी कुछ नहीं लगती, देवता देवते हमारे कुछ नहीं लगते, वो माँ बाप भाई गलत है वैसे ये चीज़। जब माँ बाप के लिए बेटा और बेटी एक समान होनी चाहिए, ठीक है। और जब बेटी में दुख पड़ता तो उसके लिए तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों पैदा किए थे भाई, ठीक है, जब पैदा किया है तो जिम्मेवारियाँ भी निभाओ। बेटी का क्या है, बेटा तो फिर भी उसके पास घर भी होता है, प्रॉपर्टी भी होती है। बेटी शादी करके जाती है ससुराल में, उसे दुख होता है, तो सिवा उसके पास होता ही क्या ये बताओ। ससुराल में अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं बेटी के पास होता क्या है। सिर्फ बेटी एक साथ चाहती है, चाहे और कुछ भी मत दो, अगर उसे साथ सपोर्ट मिल जाए ना तो वो बहुत कुछ कर जाती है, ठीक है। तो भाई इस बहन ने भी कोर्ट केस में बहुत पैसे लगाए। ये कह रही है कि मैंने वकीलों को बहुत पैसे खिलाए, यहाँ तक कि पता है कैसे खिलाए, सिलाई करके वकील को बहुत पैसे खिलाए।
लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन भाई मैं अपनी बता दूं, मैं एक दिन भी मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं किसी को, वकील को या जज को या किसी को भी पैसे खिला के और केस जीत जाऊं। कभी मेरे मन में ये विचार नहीं आया। क्योंकि इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे पता है, पहली बात तो मेरे पास पैसे नहीं है। भाई मेरा खर्चा उठा रहा था, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर मैं वकीलों को पैसे कहाँ से खिलाऊं? और मेरे पास होते तो भी नहीं खिलाती, और अब मेरे पास है तब भी नहीं खिलाऊंगी। क्योंकि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट वकील और प्राइवेट डॉक्टर का कभी नहीं भरता भाई, कितना ही लगा लो। प्राइवेट स्कूल का तो ये है कि भाई बच्चों को चलो एजुकेशन तो मिलती है कम से कम। ये तो हमारी एजुकेशन निकाल के रख देते हैं ये वकील। इनका बोबा कितना ही भर लो, उल्टा हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं। ठीक है, पैसा हमारा खाएगा, पैसे हमारे खाएंगे, सपोर्ट सामने वाली पार्टी को कर देंगे, कोई भरोसा है? और चलो नहीं भी करेंगे, क्यों खिलाएं भाई पैसे। अब एक बात बताओ, एक बहन का और कमेंट आ रहा है थोड़ा सा, उसका भी मैं अभी बता ही देती हूँ। फिर मतलब दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो ना, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बहन कह रही है कि प्रियंका बहन, प्राइवेट लॉयर जल्दी फैसला करवा देते हैं क्योंकि ये डेट भी जल्दी जल्दी ले लेते हैं, इनकी कुछ सेटिंग होती है। तो बहन प्राइवेट वकील ठीक है, मैं मानती हूँ, चलो इनकी सेटिंग होती है, करवा देते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से लाए? किसका घर फाड़ के लाए? जो हमारी जैसी अभी ये बहन है, जो जिसका कमेंट आ रहा है, ये किसका घर फाड़ के लाए भाई? अब सिलाई करके, मैं अचार बेच के ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत पैसे खिला भी दूंगी, ठीक है, उसमें तो बात नहीं बनेगी। उसमें अपने बच्चों को पाले कि वकील को खिलाए। इससे अच्छा इसने सही सोचा, इसने बाद में ये बोला कि कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर मैंने तो उसको वहीं छोड़ दिया, उस केस को वहीं छोड़ दिया कि जितने पैसे मैं वकील को खिला रही हूँ, इतने में तो मैं अपने बच्चों को भी पाल लूँगी। ये बात बिल्कुल सही लगी। अगर मेरे टच में पहले होती या मैं आपके टच में पहले आ जाती तो मैं ही नहीं करने देती। मैं तो सभी बहनों को यही बात कहूँगी, अगर आपका बजट है प्राइवेट वकील से लड़ने का तो लड़ो भाई, लेकिन अगर नहीं है तो जितने पैसे तुम वकील को खिलाओगे, इतने में तो आप खुद अपने बच्चों का अपना पालन पोषण कर लोगे। थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत कर लोगे, पर किसी कुत्ते की ये तो नहीं रहेगा कि किसी कुत्ते की भीख ली है। ठीक है, अब लेना हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि हमारे पास है ही क्या। हम अपना घर बार परिवार छोड़ के जाते हैं, ऐसे नंगड़ों की औलाद पैदा करते हैं। उनको कोशिश हमारी ये रहती है कि हम अच्छे संस्कार दें, अच्छे पाल पोस के बड़ा करें, और कल को वो भी ऐसे ही बन जाए। देखो, माँ बाप होते हैं जन्म के साथी, कर्मों के साथी नहीं होते। एक बात और कहना चाहूँगी, फिर मैं भूल जाऊँगी। कुछ दिन पहले भी मैंने एक बात कही थी, एक बहन का फ़ोन आया कि मैंने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज वो बच्चे अपने बाप को सपोर्ट कर रही हैं। अरे मेरे को एक बात बताओ, माँ बाप के राज में माँ बाप की सुनो, ठीक है भाई, बचपन से यही सिखाया जाता है। फिर आ जाओ हस्बैंड, फिर हस्बैंड की सुनो, ठीक है, उसमें सारी जवानी निकाल दो। आया बुढ़ापा, उसमें फिर औलाद की सुनो। तो भाई अपनी ज़िंदगी का क्या? अपनी ज़िंदगी कहाँ है? तो एक बात सभी को कहना चाहूँगी, जो भी मेरी तरीके से या मेरी तरह अपने बच्चों को पाल रही हैं, बच्चों को पालो, लेकिन उम्मीद मत करो भाई कि कल को ये बड़े होके तुम्हारी छाती सिड़ाएंगे, कि तुम श्रवण कुमार मिल जाएंगे, बड़े होके श्रवण कुमार बनेंगे। बन जाएंगे, क्या पता बन जाएंगे, लेकिन पहले उम्मीद मत करो, बाद में दुख होता है। अपने पर भी ध्यान दो। ये नहीं है, पहले भाई मैं भी देखो करती थी, अब भी कर रही हूँ, लेकिन अब जो मैं सीख रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। मैं कोई पेट में सीख के नहीं आई, या मैंने बहुत बड़ा तजुर्बा नहीं ले लिया। जितना तजुर्बा लिया है अभी तक, वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट से। तो कोई औलाद किसी की नहीं होती, कोई आदमी किसी का नहीं होता। एक आधी आदमी सही होते हैं तो वो भाई उनकी किस्मत, भगवान ऐसी किस्मत सबको दे, ठीक है। तो जो ये सोचती है ना कि ले हस्बैंड ने साथ नहीं दिया, हस्बैंड ऐसा निकला, तो कल को औलाद, अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, अपना जिम्मेवारी पूरा करो, क्योंकि हमने पैदा किए हैं, हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक बाप अपने बच्चों से पल्ला झाड़ सकता है, जैसे कि टकला महाराज झाड़े बैठा है, और भी बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कभी पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मेरे पैदा भले ही मैंने कर दिए, पर औलाद तो उसकी भी है।
ये सोच भी गलत है। ठीक है, तो औलाद पे भरोसा मत करो। ठीक है, अपनी जिम्मेवारी निभाओ, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ उड़ाओ, पर अपनी ज़िंदगी भी देख लो। ढंग से खाओ, ढंग से पहनो, ढंग से ओढ़ो। भड़क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाय मेरी औलाद। आता है भाई दुख, कभी कभार मुझे भी आ जाता है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा। जब बाप ऐसा है, दादा ऐसा है, तो औलाद क्या पता कैसे निकले। लेकिन अब तो भाई दिन पे दिन, और सच बताऊं मैं किसी की कोई कथा भी नहीं सुनती, पर दिन पे दिन हम तो जैसे तीनों बहनें जो बात करते हैं ना, उसी से हमको ये लगता है आगे चल के औलाद पे भी भरोसा नहीं करना है कि भाई औलाद ही मेरे को टोकरी में बैठा के श्रवण कुमार की तरह घुमाएगी, चारों सात कितने धाम होते हैं, 4 धाम घुमा के लाएगी। ये मत सोचना भाई, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। ठीक है, अब भाई एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस बहन ने वकील का भी बोबा भरा, मायके में बहुत ताने भी सहन किए, उसके बावजूद भी वहाँ पे सिलाई करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वहाँ से भी जब सब ने कन्नी काट ली, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, भाई ने भाभी ने जो भी, उसके बाद अपने बच्चों को पाल रही है। ठीक है, एक स्कूल में काम करके देखते हो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके, एक बार इस बहन को बेटी या बहन लिख के इसको मोटिवेट करो कि आप जो कर रहे हो ना, वो एक सच्ची माँ ही कर सकती है। देखो आज के टाइम में ऐसी माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग जाती हैं, दूसरी शादी भी कर लेती हैं, वो भी माँ ही होती है, लेकिन उसके अंदर माँ वाला दिल नहीं होता। तो जो ये माँ है, ठीक है, ये माँ है, ये सच में माँ है जो अपने बच्चों को हर हाल में पाल रही है। इसके एक लाइन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि मैं एक स्कूल में काम करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे बच्चों को मेरी वजह से भूखा ना सोना पड़े। तो भाई ये बात बहुत गहराई से मेरे ऊपर तो बीतती हुई है और बीत रही है, ये चीज़ें मैं भी सोचती हूँ। ठीक है, तो भाई बहुत अभी कई बातें इसने ऐसे लिखी हैं जो भावुक कर देती हैं। ठीक है, लेकिन बहन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरा घर खुला है, मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं, आप आ सकती हो। क्योंकि जो आपने अपना संघर्ष बताया ना, मैं खुल के नहीं बता सकती क्योंकि भाई हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, लेकिन कभी भी लाइफ में मेरी ज़रूरत पड़े तो भाई मैं बैठी हूँ। मेरा एड्रेस पता, मेरा फ़ोन नंबर पता, शायद मेरी आपकी एक बार बात भी हुई हो। अगर आप वही हो तो बहुत संघर्ष कर रहे हो आप, आपको दिल से सैल्यूट है भाई, दिल से। तो कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हो। अब मैं आप बताऊंगी आप लोगों को अपने बारे में, क्योंकि एक बहन ने बोला कि प्राइवेट वकील जल्दी सुलझा देते हैं। मैंने 7 लाख रुपए मेरे पापा से मेरे पापा ने लोन लेके दिया, वो लगाए उस घर में। 2.5 लाख रुपए मैंने मजदूरी बचाई, गिर पड़ के ईंटें साफ की, अपने मिस्त्री के नीचे 500 में, 1000 में ठेके लिए हैं। सरगंजा हो गया था, 2 ट्रक मिट्टी और करेसर डाल के सरगंजा हो गया था मेरा। पागलपन सवार था, बस बच्चों के सर पे छत हो जाए, बच्चों के सिर पे छत हो जाए, अपना घर हो जाए, मेरा घर हो जाए। लेकिन आज उस घर से मैं कहाँ हूँ? बाहर। और जिन लोगों ने मुझे, मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाला था, आज वो वहाँ पे ऐश ले रही है और ऐश ले रहा है, भले ही चाहे इज्जत के ठेकरे कर रखे हों। ठीक है, और है ही भाई, जो औरत इज्जत को बेच के सिर्फ प्रॉपर्टी पे मर जाए, थू है ऐसी औरत पे। छोड़ो। तो जिन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिस घर के लिए मैंने इतना कुछ किया, जो मेरी कुछ ज्वेलरी मुझे बेचनी पड़ी थी क्योंकि सिर्फ 7 लाख में घर नहीं बनता। ठीक है, 7 लाख में घर नहीं बनता, तो मुझे अपनी ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी, बची हुई ज्वेलरी भी वहीं रह गई। टोटा ही खाया है, कुछ ना कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा टोटा ही खाया है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं बाहर रही, मेरा सारा खर्चा मेरे भाई ने उठाया, कई लाखों के नीचे वो अभी भी हुआ। क्योंकि दोबारा से ज़िंदगी ज़ीरो से स्टार्ट करना आसान बात नहीं है, सब कुछ चाहिए होता है, कपड़े, पैसे, बर्तन, राशन,
और भी ज़रूरत का सामान बहुत कुछ चाहिए होता है। कई लाखों रुपए मेरे भाई ने मेरे पीछे, अब इन जो पीछे 1.5-2 साल गए उनमें लगा दिए। अब एक बात बताओ, जितना मैं लगा चुकी इतने में तो मेरे माँ बाप मेरे लिए एक 50 गज का घर लेके देते ना, तो आज मेरा घर होता कि नहीं होता। और आज मैं कह सकती थी कि मेरा घर, और मेरे बच्चे भी उसमें आराम से रह सकते थे। लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं सोचता कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ ये हो जाएगा। लेकिन आज ये चीज़ें आम हो गई हैं। आप देखो कितना कुछ हो रहा है हमारे समाज में, कि हमारे देश में कितना कुछ हो रहा है। तो एक बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर कुछ देना है तो अपनी बेटी को एक 50 गज का प्लॉट, वो भी तब दो जब आग ले ये समझ में आ जाए कि ये बंदे किसे हैं। और मत दो एक कत्तर भी, एक चीथड़ा भी मत दो, चाहे एक बर्तन भी मत दो, एक चम्मच भी मत दो। लेकिन जब अगलों का रूप पता चल जाए ना कि हाँ ये सही है, तो ठीक है। नहीं तो अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि वो अपना गुजारा खुद कर सके। ठीक, ये आदमी हस्बैंड भड़वे सब कुछ नहीं होता। एक औरत कमा के करके खाना चाहे तो खूब खा सकती है, और वो भी इज्जत से। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इतना कुछ लुटाने के बाद उन नंगड़ों पे मैं तो एक पैसा भी ना लुटाऊं, चवन्नी भी ना लुटाऊं। वकीलों को तो देना बहुत बड़ी बात है। एक डॉक्यूमेंट्स में वो भी कभी कभार, अभी तक 150 रुपये एक लगे हैं, 100-150 एक लगे थे। वो भी फोटो कॉपी करवाई थी, जो कि मैंने लिख के दिया था। जो मेरे साथ हुआ था उसकी फोटो कॉपी, इनमें 100-150 एक बार, 100-150 एक बार, 2 बार पैसे लगे हैं। उनका भी भाई बहुत दुख आया, 2 दिन तक गालियां दी कि टकला अब भी मेरे से पैसे लगवा रहा है। उसके अलावा ना तो मैंने कोई पैसा दिया है ना मैं दूंगी, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों के लिए मैं एक पैसा खर्च ना करूं। जिस दिन मुझे ये लगेगा ना कि भाई मुझे पैसे देने की नौबत आ गई और तब मुझे केस जीतना पड़ेगा, उस दिन मैं अपनी फाइल को वहीं बंद करवा के आ जाऊंगी कि भाई मेरी फाइल यहीं बंद कर दो। क्योंकि इस बैन वाली बात है कि जहां पैसे वकीलों को खिलाने की नौबत आ जाए, आराम से हमारा पेट नहीं पलेगा, हमारे बच्चों का ही नहीं पलेगा। जब हम वकील को पैसे खिलाने की औकात रख सकते हैं तो हम अपना खर्चा भी खुद चलाने की औकात रख सकते हैं। और ये जो केस चलता है ना कि भाई केस वकील सरकारी हमें मिल रहा है, सरकारी वकील लो, टाइम लगेगा, टाइम तो देखो लगेगा, लेकिन साड़ा का डंडा फंसा कर रखो ना, वो डंडा वे काट सकते ना वे ऊपर चढ़ा सकते, वो बीच में लटका रहेगा। तो वो डंडा मैंने फंसा कर छोड़ रखा है। ये केस भी मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेके चल रही हूं कि अगले का डंडा फंसा कर रख है, ना उगलन का और ना निगलन का। ऐसा ना बेरा के चल लेगा, अगर मैं कोर्ट केस ना करूंगी तो बेरा के चल लेगा। अब क्यों कर एक औरत संघर्ष करे है। ठीक, ऐसा काम करो, सरकारी वकील करो, साड़ा का डंडा फंसा कर रखो, ना रवे ना रखे और ना छोटे। यो सबसे बड़ा बदला है हमारा, जो मिलेगा ना वो उसका इतना, मैंने कहूँ मैंने मेरे जो सामान है ना मेरा बिल्कुल भी लालच नहीं है। और जो मेंटेनेंस है उसका भी लालच नहीं है, उसका भी मैंने कितना सोच रखा है वो कित लगाना है, कल न मिलेगा तो ठीक, वो भी मैं कितना लगाऊंगी मेंटेनेंस। ठीक, और रही बात मेरे भाई के पैसे की, तो वो तो देखो जो रिकॉर्ड में है वो ही मिलेगा, जो हाथ के कैश दिया और है वो ना तो नंगड़ साप नाट्य है। तो एक बात बताओ, वो नाट्य है उसके हाथ भी के लग गएगा, भले ही मेरे पास कुछ ना है ना मिले, मिलेगा तो बहुत लेट मिलेगा, लेकिन कम से कम मन इस बात की तो खुशी है साड़ा का डंडा चढ़ा रखा है। उनका क्या बात की खुशी है, वो प्रॉपर्टी ने पैसा देख कर राजी हो रहा है, एक टाइम पे वो भी साथ ना दे। देख एक आंटी है कल भी मेरे तेने बोली बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं बोली हाँ आंटी सही बात है, और पैसे के बिना कुछ नहीं है। ठीक, तो दोनों ही काम है, पैसा भी सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। तो भाई मेरा तो वही काम है, भले ही मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता सकती हूँ। उन नंगड़ों के पास पैसे हैं
लेकिन एक टाइम अब ऐसा आएगा आगे कि रोएंगे। वो तो सारे तो के रोएगा, रोने वाला रोएगा। ठीक, तो डंडा सारा का चढ़ा कर रखो जिनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन भाई जिन्हें सास ससुर हस्बैंड ननद सब बढ़िया मिल रही है, वो उनकी कर दो इज्जत। थोड़ा बहुत देख, हमने भी झुकना पड़ जाए है, हम भी झुके हैं। ठीक, लेकिन इतना नहीं होता कि आग लाकर बिना मतलब चूड़ी चढ़ा दे, इतना भी नहीं होता। पर जिनके साथ गलत हो रहा है ना, उन्हें बक्सो मत, फालतू फंड के पैसे तो लगाओ मत वकील ना के, सरकारी चलन दो, तारीख लियाओ, आकर उसने साइड में पटक दो, एक अलमारी इसी बना लो जिसमें लिया कर घेर दो। क्योंकि मेरे तो डॉक्यूमेंट्स टाइम पर मिलते भी कौन कदे न ठीक, लेकर चल दो फिर जो कि मंगावे। इस तरह ज्यादा उम्मीद मत करियो। 8 साल लग गए, 10 साल लग गए, अरे जी तुम्हारी चप्पल घिसेंगी, साढ़े आप भी तो लटके रहेंगे, वे कौन से चैन पे रह लेंगे। ठीक, तो बस इतना ही कहूंगी, मैं नहीं लगा सकती ऐसे नंगड़ों के पीछे एक खोटा सिक्का भी। ठीक, अपने कागजा में 100-200 रुपये लगा सकूँ, वो भी कई कई दिनों में। जब इन्हों कहेंगे मैं तो हर हफ्ते इतने चाहिए, तो भी मैं तो फाइल बंद करवा दूँ। ठीक, क्योंकि जो बालका का हक है वो तो चाहिए न मिले। ये 21-21 साल के हो जाएंगे जब भी मिलेगा, इनका तो हक की तो जानते रहे। और मेरा स्ट्रगल टाइम जो कि मैं कमा कर खा रही हूँ, देख बैठा कर तो वो मन उड़े भी ना खवाओ था। आप बता दो, कोई एक आधी लेडीज होगी जिन्हें भाई सासरे में सुख होगा, बैठी खा लेती होगी, सासरे में भी करके खाना पड़ा है। कोई इस आदमी नहीं है जो तुम बेड पे बैठी रहोगी एसी में, तुमने खुआए जागा। तो सासरे में भी करके खाना पड़ा है। मैं सासरे में, मेरे ससुराल में भी इतना कर का रही हूँ, करते करते धक्के लाग लिए, पर मेरा उड़े भी स्ट्रगल खत्म नहीं होया। करती करती घर कुंबे में किससे बहू ने इतना काम नहीं कराया होगा जितना कि मैं करके आ रही हूँ। और मैं इस चीज का दावा करूँ, बिजवासन गांव में नंगड़ियान छोड़ के बाकी किससे तो पता कर लियो, जितना मैं करके आ रही हूँ ना, इतना पूरे घर कुंबे में किससे बहू ने ना कराया। ठीक, जितनी भी मेरी देवरानी जिठानी थी अब तो नहीं है। ठीक, एक ने भी ना कर रखा, एक और ना कर सकती, यो भी खुला चैलेंज है, ना कर रखा ना कर सकती। ठीक, और एक टाइम था जब इटक लेके भी न्यू होगी, अब तेरा तो अनोखा सिस्टम हाथ लग गया। मतलब तेरा हाथ वो चीज लग गई अब जो घर कुंबे में किसी का हाथ नहीं लग गई। क्योंकि मेरे कमाण का इतना आग थी मेरे कमाण की कि मैं पता ना मेहनत करके कितना के कर दूं, कितना के जोड़ दूं। ठीक, एक टाइम था जब मैं एक कमरे में टाइम काटा था, मैंने 7.5 साल। ठीक, तो मैंने उस चीज का आज भी मैं नहीं भूल सकती। मैंने वो घर बनाया ही इतनी मेहनत तय रुस्ता था, इतनी मन तय कि भाई 7.5 साल एक टपकते हुए कमरे में 2 बच्चों के साथ में 7.5 साल निकालने आसान बात नहीं है। फर्नीचर तक बिगड़ गया था, कदे उड़े सी पतीला धरे कदे। तो वो ये बात है, बैठा कर तो मेरे तो उड़े भी ना खवाया और बैठ कर मैं एक भी ना खा रही, और करते करते चली जाऊंगी। लेकिन कम से कम साढ़े किसे की नू तो ना कहने सुनने मिलेगा। पता किसका दिया खावा है, पता किसका दिया खावा है। टकले बहुत कब आया करता, तेरा एक बंगड़ सरका अगर रखूंगी, याद ही रखेगा तू बेटे, समझा। तो भाई छोड़ो इनका जिक्र। सभी बाणा ने एक बात कहूंगी, जिनका बजट हो तो वकील का पैसे लगाओ, जिनका नहीं है प्राइवेट वकील के चक्रा में मत पड़ो, उनका बोबा कदे नहीं भर सकते। बेरा है पार्टी मतलब के ससुराल वालों से जा मिलते हैं और उनको सारी बिन की बिन बता देते हैं कि अब इसके केस में ये कमी है, और जो हमारी कमजोरी होती है ना, जो हमारी कमजोरी होती है वो भी उनको बता देते हैं। तो मैं तो भाई मेरा तो एक काम और भी है, मैं बता दूं, जो सोशल मीडिया पे है उस तरह 1% हर कोई हिचके है, काल न थारा कच्चा चिट्ठा पाड़ देगी अगर थम बेईमान नहीं करोगे तो। लेकिन जो आप जैसी बहन है जो सोशल मीडिया पे नहीं है और केस लड़ रही है, उनने तो वे चिट्ठी समझे है, चिट्ठी अग जब मर्जी आ जब मसल दे। तो आम जनता ने तो कोई कुछ भी ना समझता। यह चीज तो मैं बहुत बरखूबी देख चुकी। एक और बात, सीधी उंगली तो कदे घी नहीं लिकड़े, आंगली टेढ़ी करनी पड़े है। ठीक, यो इशारा मैंने कित दिया है टाइम आने पर बता दूंगी। ठीक, और भी कोई अगर बात है तो भाई बता दियो।
बाकी बिना मतलब न मत लूटो पिटो। अगर तुम खुद करके खाना है तो भाई थोड़ी सी और फालतू मेहनत कर लो। एक औरत कमजोर पड़ सकती है, एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। वीडियो यही एंड करती हूँ। राम राम सभी को।